हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले तो इसे जान पहचान करना है। ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिख ली हैं, लेकिन इससे जान पहचान जब तक नहीं होगा ये आप फिर रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है आइदर आप हाइड्रोजन ऐड करो या फिर ऑक्सीजन निकाल लो, क्योंकि ऑक्सीजन निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन देना ही होगा। वही हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करके उसको रिमूव करता है। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना या हाइड्रोजन ऐड करने के बाद पानी बना के ऑक्सीजन को रिमूव कर लेना। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट टू टाइप्स के होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेसिक फंडामेंटल जान पहचान है रिड्यूसिंग एजेंट की। मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। क्या होता है इसमें, आइदर ये H माइनस का सप्लायर हो, हाइड्राइड दे, या H2 जनरेट करे। पहचान यही होती है। जैसे कि H2 देने वाले में कौन कौन आएंगे, मेटल को आप एसिड के साथ मिला दो। बचपन से हमें पता है ग्रैनुलर जिंक को हम H2SO4 में डालते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 है। H2 आ गया मतलब कहानी हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत तरह से मिल सकता है। SnHCl फेमस है, NO2 को हम NH2 में कन्वर्ट करते हैं SnHCl के रिडक्शन से। तो इस ढंग से आपको पहचान कर लेनी है। जिंक एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो बहुत बार जिंक को बेस में भी ले लिया जाएगा, NH4OH में भी ले लेगा, बेस में ले लेगा, एसिड में ले लेगा, वीक एसिड में ले लेगा। तो मेटल या ऐसा भी मिलेगा आपको सोडियम एल्कोहल C2H5OH। इन सभी में देखो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये इनफैक्ट सोडियम तो ऐसा स्पीशीज है कि जिसको पानी में भी डाल दोगे तो हाइड्रोजन रिलीज करता है NaOH प्लस H2। तो ये एल्कोहल तो बहुत ऊपर की चीज है, पानी के साथ भी H2 रिलीज कर देगा। पानी में भी लोगे तो ये रिएक्शन शो करेगा। तो एक ये कैटेगरी आती है जिसमें मेटल विथ एसिड या एम्फोटेरिक मेटल विथ बेस ऑल्सो और सोडियम टाइप का है तो एल्कोहल के साथ भी। दूसरा जो हाइड्राइड देंगे H माइनस, इसके नाम में ही आइड लगा रहेगा। जैसे कि LiAlH4 जो यहां भी लिखा हुआ है, इसका नाम ही देख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कुछ ऐसी कैटेगरी आएगी जिसमें हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल से जुड़ा हुआ रहेगा। ये पहचान होती है हाइड्राइड की। ठीक है, और देखो जैसे NaH भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मेटल से H लग गया, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो ये सोडियम हाइड्राइड कहा जाएगा। इस ढंग से पहचान कर लो पहले CaH2, और ये पता चल गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका 90% काम खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, CaH2 ये इसी बिरादरी का आ गया। ठीक है, NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड हम कहते हैं, ये भी इसी कैटेगरी का है। तो पहला तो दो टाइप में आपको जानना है, एक H माइनस रिलीजर और दूसरा H2 रिलीजर। अब रिड्यूसिंग एजेंट जब पहचान में आ गया तो उसको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है। अब आप कहोगे स्ट्रॉन्ग और माइल्ड से क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है चीजें। कैसे, लेट अस चेक। पहले तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी लिखी है। देखो LiAlH4, अगर इसको मैं लिखूं अलग करके तो ये LiH है प्लस AlH3 है। ठीक है, ये जो AlH3 है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें इसको माइल्ड बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन के नंबर को कम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम में 3 हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन रहने दो और 2 को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो। तो ये बनता है डाइबेल जो कि यहां पे लिखा हुआ, और ये माइल्ड हो जाएगा। तो देखो AlH3 3 हाइड्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग, और जैसे ही आपने 3 हाइड्रोजन की जगह सिर्फ 1 हाइड्रोजन रहने दिया Al के साथ, ये देखो एक हाइड्राइड है। अब बाकी दो को आपने क्या किया, ये यहाँ पे Al के साथ एक हाइड्राइड है, बाकी दो को अल्काइल ग्रुप से हमने चेंज कर दिया, तो ये डाइबेल होगा। बस डाइबेल में इस अल्काइल ग्रुप का स्पेसिफिकेशन होता है आइसोब्यूटाइल। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, डाइबेल के केस में ये आइसोब्यूटाइल होता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये नाम होता है। तो पहला पहचान में आ गया। 4 से जैसे ही एल्यूमिनियम में 4, ठीक है, LiH है या AlH3 है, इससे कम हुए वो माइल्ड हो गया। सिमिलरली NaBH4 4 हाइड्रोजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही यहां पे आए इसके हाइड्रोजन को कम किया, ये माइल्ड हो गया। H2PD, PT या निकेल, ये तो बहुत पहले से हम देखते हैं, दीज आर द कैटलिस्ट। हाइड्रोजन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए। तो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी पे भी अटैच हो जाएगा, और इनफैक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे भी अटैच होगा। अभी मैं बताऊंगा ये दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोजन कर देता है। लेकिन जैसे ही आप इसके कैटलिस्ट को पॉइजन कर दो, देखो PD है, PD के साथ कुछ भी कहानी लिखी हुई दिख जाए आपको, लाइक CaCO3 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं BSO4 लिखा रहता है, तो ये क्या है, पॉइजन है, पॉइजनिंग कर रहे हैं कैटलिस्ट की। और जैसे ही आपने कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर दी, कैटलिस्ट कमजोर हो गया और ये माइल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बस पीडी के साथ कुछ कहानी देखना है आपको, कुछ कहानी दिख गया मतलब माइल्ड हो गया। SnHCl, देखो SnHCl में पहले समझो होता क्या है। Sn जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप HCl से ट्रीट करते हो
तो ये SnCl4 बनाता है, +4 में ऑक्सीडाइज होकर अब बहुत सारा हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, यहां बैलेंस करोगे तो ये 4 देना होगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो Sn का चेंज कहां से कहां हो रहा है, 0 से +4 में हो रहा है, इतना ज्यादा चेंज हो रहा है और ये होके ही रहेगा, +4 ही इसका स्टेबल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही हमने Sn को +2 में पहले ही पार्शियली ऑक्सीडाइज करके रख दिया, यानी ये 4 का चेंज हो रहा है। अब इस केस में ही क्या होगा, सिर्फ 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा और SnCl4 देगा प्लस H2 देगा, एक ही मोल H2 देगा, तो H2 की क्वांटिटी कम बनेगी, क्योंकि यहां पे जो चेंज है वो सिर्फ अप टू का ही रह गया, आधा तो हमने पहले ही ऑक्सीडाइज करा दिया है। तो वैसे ही ये माइल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी मेटल के हाइड्राइड हो, जैसे NaH हो गया, S ब्लॉक के मेटल के हाइड्राइड होने चाहिए, LiH हो गया, KH हो गया, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मैंने पूरी कहानी बताई रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए। अब है कि इसका यूज क्या है। अब मैं यूज पे आ रहा हूं, तो ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो देखो, पहले तो मैं बताता हूं कौन रिड्यूस होके क्या देगा। ये एक एसिड हैलाइड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 डेरिवेटिव हैं, ये एसिड हैलाइड, ये है एस्टर और ये है एनहाइड्राइड। भाई इसका रिडक्शन कराओगे, देखो रिडक्शन का एक ही तरीका है, H इधर लगाओ, मैंने पहले ही बता दिया रिडक्शन का होता है H लगाना, ये HX के फॉर्म में भाग गया और ये RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने का मतलब इसमें H लगाओ और इसमें H लगाओ, तो ये अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। यानी एसिड हैलाइड को अगर हम रिड्यूस करें तो एल्डिहाइड बनेगा और फिर वो फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा, ये इसकी फाइनल डेस्टिनी है। ऐसे ही अगर आप एस्टर को लोगे तो वही ऊपर वाली ही प्रोसेस रिपीट करो, H इधर लगाएंगे, H इधर लगाएंगे, तो एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल में बनेगा और ये तो पहले से ही अल्कोहल था। तो इस तरह से अगर एक एस्टर को रिड्यूस करेंगे तो हमें 2 मोल अल्कोहल मिलेंगे फाइनल डेस्टिनी पे। एनहाइड्राइड को पहले वही कहानी, H इधर लगाओ, H इधर लगाओ, आप कहोगे कहीं कहीं पे भी लगा सकते हो, आप इधर से भी ब्रेक कर सकते हो, इधर से भी ब्रेक कर सकते हो। तो इस केस में एक एल्डिहाइड बना और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब एल्डिहाइड ये रहा, रिड्यूस होके सीधे यहां पे पहुंचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके अल्कोहल देगा, ये तय है। अच्छा, एक इसमें रह गया, मैं अभी लिख देता हूं उसको। खुद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ध्यान रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड खुद होगा, कहीं जगह मेंटेन में यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, अगर खुद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो पहले इसका आप रिडक्शन कराओगे तो वही HH लगा के पहले ये एल्डिहाइड देगा और ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन होगा और ये आपको अल्कोहल दे देगा RCH2OH। तो इस ढंग से कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव रिड्यूस होते हैं। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड बस एक स्टेप में HH लगेगा इन दोनों पे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन भी HH लगेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ रिडक्शन का पैटर्न। अब कहानी है कि ये स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का क्या मतलब है। तो बेसिकली हमने यहाँ रिडक्शन लिख दिया, तो मेरे लिखने से थोड़े रिड्यूस हो जाएगा, आई हैव टू टेक द सुटेबल रिएजेंट। नाउ अब उस सुटेबल रिएजेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो सुटेबल रिएजेंट क्या है। तो मैं थोड़ा सा व्यू चेंज कर रहा हूं, इसका हल्का सा कम कर दिया। अब देखो सुटेबल रिएजेंट का मतलब क्या है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग अगर है आपके पास, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये है यहां पे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने अपने एक वीडियो में भी दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन का, जो मैंने मेंस का सॉल्यूशन बनाया है उसमें भी मैंने इस चीज को बता रखा है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, और ये होगा एंड पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। ये जो आपको पूरा देख रहा है ये है एंड पॉइंट। पॉइंट कब, अगर आपके पास माइल्ड हो, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आपको समझ में आ गया कि माइल्ड का क्या मतलब है। यानी अगर आप माइल्ड लोगे तो एसिड जो हैलाइड है वो एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस होगा, एस्टर है एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस होगा, एनहाइड्राइड है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही रिड्यूस होगा। ये स्टोरी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो यहां तक रिड्यूस होगा। तो कोई पूछे कि क्या एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस होगा अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, तो आपको सीधे कहना है नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइल्ड की रेंज यहीं तक है, यहां तक है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। इसको एसिड डेरिवेटिव्स को, यानी इसको एसिड हैलाइड्स, एस्टर और एनहाइड्राइड को रिड्यूस करेगा, खुद कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और स्ट्रॉन्ग वाला इन सभी को इंक्लूडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल तक पहुंचाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग वाले में
ये डेस्टिनी है। बस एक लिमिटेशन ध्यान में आपको क्या रखना है NaBH4 का, NaBH4 स्ट्रॉन्ग तो है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल तक ही पहुंचाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है। यानी जो NaBH4 है इसमें स्टोरी ये है कि किसको किसको करेगा, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों को करेगा, RCHO, RC डबल बॉन्ड OR एंड RCOOH, इनको यस रिड्यूस करेगा और इसी पैटर्न से करेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो उसको अल्कोहल तक बनाएगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं RC डबल बॉन्ड OX हो गया, RC डबल बॉन्ड OR डैश हो गया एंड एनहाइड्राइड हो गया, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R डैश है, इन सबको ये नो नहीं करेगा रिड्यूस। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेकेंड स्टोरी हुई। अब एक चीज और मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं आपको कि देखो क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ध्यान से पहले समझना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कौन कौन आते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूं RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, तो पहले स्टेप में इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH तक, और फिर इसका रिडक्शन होगा और दूसरी बार रिडक्शन होने के बाद RCH2NH2 तक बनेगा। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आप माइल्ड वाला ले लोगे, मान लो H2PdBSO4 ले लो, ठीक है, या फिर डाइबेलेच ले लो, तो माइल्ड वाला का ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा, यानी सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर पाएगा अगर माइल्ड लिया आपने तो, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अगर आपने SnCl2 और HCl भी लिया तो यही कहानी होनी है, ठीक है। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो फिर वही होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट होगा स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में। तो ये दूसरी स्टोरी। अगर हमारे पास कोई भी साइनाइड अगर इन जनरल आप रिड्यूस कराओगे, चाहे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोई भी हो, जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड हो NH2 है, आपसे पूछा जाए कि इसको हम रिड्यूस करा रहे हैं, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो देखो क्या बनना है, RCH2NH2 पूरी तरह से इसको सैचुरेट कर देना है, CH2NH2 इस ढंग से पूरी तरह से सैचुरेट कर देना है। स्ट्रॉन्ग के लिस्ट के सारे यूज होंगे, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऑल स्ट्रॉन्ग, माइल्ड नहीं चलेगा, ऑल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सारे ये काम कर देंगे, ठीक है। तो यही था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है, थैंक यू।